राज्य में बढ़ रही इंटरनेट की तेज रफ्तार। नाथ द्वारा काशी के बाद उज्जैन में 5G सेवा लॉन्च। अब 5G की रफ्तार से बात करेगी श्री महाकाल नगरी। मोदी राज में विकास के रास्ते पर दौड़ रही धर्म नगरी। एक वक्त था जब कांग्रेस सत्ता में थी और देश में 2G घोटालों का शोर सुनाई देता था, और एक आज का वक्त है जब सत्ता में मोदी सरकार है और चारों तरफ 5G का शोर सुनाई दे रहा है, क्योंकि मोदी सरकार में देश में तेजी से 5G सर्विस की लॉन्चिंग हो रही है। इसी साल अक्टूबर में जहां राजधानी दिल्ली में खुद पीएम मोदी ने अपने हाथों से इंटरनेट की 5G सेवा लॉन्च की थी, तो वहीं दूसरी तरफ महादेव की काशी वाराणसी में यूपी के मुखिया योगी आदित्यनाथ ने 5G सेवा की शुरुआत की थी। और अब मध्य प्रदेश के उज्जैन में श्री महाकाल दरबार से भी 5G की शुरुआत हो गई। यानी बाबा विश्वनाथ की नगरी के साथ साथ अब उज्जैन के श्री महाकाल लोक में भी श्रद्धालुओं को तेज रफ्तार इंटरनेट की सुविधा मिल सकेगी। दरअसल इसी साल 1 अक्टूबर को पीएम मोदी ने देश के कई राज्यों के शहरों में 5G सेवाएं लॉन्च की थी, जिसमें महादेव की नगरी काशी भी शामिल थी। लेकिन मध्य प्रदेश के शहर छूट गए थे। मगर अब मध्य प्रदेश के लोगों का भी इंतजार खत्म हो गया, क्योंकि जिस उज्जैन नगरी में कुछ ही महीनों पहले खुद देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने श्री महाकाल लोक का उद्घाटन किया था, अब उस शहर उज्जैन के श्री महाकाल लोक में भी 5G की सेवाएं लॉन्च हो गई। सूबे के सीएम शिवराज सिंह चौहान ने खुद श्री महाकाल के दरबार में 5G सेवाओं को लॉन्च किया। एक क्रांति है। कोई मैंने इसलिए जब कहा मुझे ना सोचे कि फोन पे हेलो हाय हाउ करने का मौका मिलेगा, इससे तो पूरी दुनिया में। और इसलिए मेरी इच्छा थी कि जल्दी मध्य प्रदेश में 5G की सेवा प्रारंभ हो और मध्य प्रदेश में भी महाकाल बाबा के चरणों में समर्पित करके इस सेवा का हम बाकी पूरे प्रदेश में विस्तार करें। आज वो शुभ दिन आया है। एक बार फिर जियो लाइन्स परिवार को धन्यवाद देता हूं और इस सेवा के कारण समृद्ध और विकसित मध्य प्रदेश और आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश बने, उसमें सेवा का हम भरपूर उपयोग करेंगे। मध्य प्रदेश की अब 7.5 साढ़े 8 करोड़ हो गई है। मध्य प्रदेश की 8.5 करोड़ जनता को बहुत बहुत बधाई। उज्जैन के श्री महालोक में जियो की 5G सर्विस की लॉन्चिंग के बाद अब देश विदेश से यहां दर्शन के लिए आने वाले श्रद्धालुओं को भी तेज रफ्तार से इंटरनेट की सुविधा मिल सकेगी। 5G सेवा की लॉन्चिंग के बाद जिसके पास 4G हैंडसेट है उन्हें भी बेहतर नेटवर्क मिल पाएगा, जिससे श्री महाकाल के दरबार में हाजिरी लगाने आए भक्त वाईफाई कॉलिंग भी कर पाएंगे। 5G का लाभ सभी श्रद्धालुओं को प्राप्त होगा, बल्कि 4G भी जो लोग यूज कर रहे हैं उनको एक बहुत ही सशक्त नेटवर्क उनकी तरफ से मिलेगा, जिसमें कि गुणवत्ता में बढ़ोतरी होने की संभावना है। और इसके अलावा कई जगहों पर उनके द्वारा वाईफाई के कियोस्क भी बनाए जा रहे हैं, तो वाईफाई की सुविधा भी श्रद्धालुओं को प्राप्त हो पाएगी। और निश्चित रूप से जो मंदिर के ऑपरेशंस हैं, जो मंदिर के कनेक्शंस हैं, उनमें भी बेहतरी होगी, जिससे कि श्रद्धालुओं को हम लोग और अधिक सुविधाएं उपलब्ध करा पाएंगे। देखिए, उसमें उनके वो टर्म्स एंड कंडीशंस होंगी जियो की, उसके आधार पर होगा, लेकिन कुछ उनके द्वारा डेटा फ्री में यूज। ये बात तो आप भी जानते हैं कि जब कोई श्रद्धालु श्री महाकाल के दरबार में मत्था टेकने आता है तो वो ये चाहता है कि अपने परिजनों को वो वीडियो कॉलिंग के जरिए श्री महाकाल दरबार के दर्शन करवाए, लेकिन कमजोर नेटवर्क की वजह से ऐसा संभव नहीं हो पाता। ऐसे में केंद्र की मोदी सरकार और मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार के राज में अब श्री महाकाल लोक में भी 5G सेवाएं लॉन्च कर दी गई हैं, जिससे श्रद्धालु भी बेहद खुश नजर आ रहे हैं। आप भी सुनिए जियो की ओर से उपलब्ध कराई जा रही 5G सर्विस के बारे में उन्होंने क्या कुछ कहा। देखो ना, महाकाल जी को बहुत ही श्रद्धालु मिलने को आते हैं, ठीक है। तो पहले नेटवर्क का इश्यू होता था, नेटवर्क बहुत प्रॉब्लम देता था। जितना भी है वीडियो कॉल करूँ तो रेंज नहीं आता था, बिल्कुल भी नहीं। किसको दिखाने जाऊँ तो भी वो नहीं होता था। अभी आज से 5G का लॉन्चिंग होने वाला है। ये बहुत अच्छी बात है हमारे जैसे श्रद्धालुओं को लिए। हम लोग वीडियो कॉल कर सकते हैं, हम लोग फोन कॉल कर सकते हैं। आपने जितना भी कोशिश करा है 5G लॉन्चिंग के लिए, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। महाकाल लोग घूमने आया हूँ एंड ये जो जियो 5G लॉन्च हो रहा है उससे श्रद्धालुओं को काफ़ी फायदा मिलेगा। जो नेटवर्क की प्रॉब्लम आती थी वो नहीं होगी अभी, एंड बस अच्छा ही रहेगा। और जय श्री महाकाल। आज मेरा नाम विशाल ठाकुर है। मैं उज्जैन का रहने वाला हूँ। मैं प्रतिदिन बाबा महाकाल के दर्शन करने आता हूँ
आज शाम को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा यहाँ पर 5G का शुभारंभ होने जा रहा है। सुनकर बहुत खुशी हुई। यहाँ पर देश विदेश से काफ़ी श्रद्धालु आते हैं जिन्हें अक्सर बड़े पर्वों पे रश ज़्यादा होने के कारण नेट की प्रॉब्लम आती है, तो अब उससे छुटकारा मिलेगा लोगों को। लोग यहाँ पर आकर अपने परिवार को इस दुर्लभ जगह के दर्शन करा सकते हैं सुगम और सुलभ तरीके से। ये जानकर बहुत खुशी हुई। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद मुख्यमंत्री जी को। आपको बता दें कि श्री महाकाल लोक में 5G नेटवर्क सुविधा को शुरू करने की तैयारियां कई महीनों से चल रही थी। जियो कंपनी के कर्मचारी और इंजीनियर करीब 47 हेक्टेयर में फैले श्री महाकालेश्वर धाम के प्रशासनिक कार्यालय, श्री महाकाल महालोक और सरफेस पार्किंग तक 5G के टावर इंस्टॉल किए जाने के बाद लगातार इसका मुआयना कर रहे थे और अब सारे क्लियरेंस के बाद आखिर 5G सेवा शुरू हो गई। नाथद्वारा में भी लॉन्च हुई 5G सेवा। देश की सबसे बड़ी दूरसंचार सेवा कंपनी रिलायंस जियो इंफोकॉम लिमिटेड ने कुछ ही दिनों पहले राजस्थान के नाथद्वारा में भी 5G सेवा लॉन्च की थी। 22 अक्टूबर के दिन कंपनी के चेयरमैन आकाश अंबानी खुद अपनी पत्नी श्लोका अंबानी के साथ राजस्थान पहुंचे थे और सबसे पहले श्रीनाथ जी के मंदिर में दर्शन पूजन किया। उसके बाद दोनों ने नाथद्वारा में भी 5G सेवा लॉन्च की थी और कहा था कि भगवान श्रीनाथ जी की कृपा से आज नाथद्वारा में जियो ट्रू 5G की सर्विस के साथ 5G पावर्ड वाईफाई सेवा का शुभ आरंभ हो रहा है। मैं ये मानता हूँ कि 5G सबके लिए है, इसलिए हमारी कोशिश है कि दिल्ली, मुंबई, कोलकाता और वाराणसी की तरह देश के कोने कोने तक 5G चालू हो और जियो की ट्रू 5G सर्विस जल्दी चालू हो। श्रीनाथ जी के आशीर्वाद से नाथद्वारा और चेन्नई में भी आज से जियो ट्रू 5G सिटी बन गए हैं। अंबानी की रिलायंस जियो कंपनी ने जब से देश में 5G सेवा की लॉन्चिंग शुरू की है, देश में तेज रफ्तार इंटरनेट का एक जाल फैलता जा रहा है और सबसे खास बात तो यह है कि मंदिरों से 5G की लॉन्चिंग को प्रमुखता दी जा रही है। यूपी में जहां बाबा काशी विश्वनाथ की नगरी बनारस से 5G की लॉन्चिंग की गई, तो वहीं राजस्थान में श्रीनाथ जी की नगरी नाथद्वारा में 5G की शुरुआत की गई और अब मध्य प्रदेश के उज्जैन में श्री महाकाल लोक में भी 5G लॉन्चिंग की शुरुआत कर दी गई। बहरहाल एक तरफ जहां मोदी राज में मठ मंदिरों को 5G सेवाओं से जोड़ा जा रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ अंबानी की कंपनी भी मंदिरों से ही 5G सेवा की लॉन्चिंग कर रही है। इस पर आपका क्या कुछ कहना है, अपनी राय कमेंट कर हमें जरूर बताएं। साथ ही उज्जैन के श्री महाकाल लोक में 5G सेवा की लॉन्चिंग के खास मौके पर सीएम शिवराज सिंह चौहान ने क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। बोलिए महाकाल महाराज जी की 5G जियो रिलायंस परिवार की सेवा के प्रारंभ के शुभ अवसर पर कार्यक्रम में उपस्थित हमारे उच्च शिक्षा मंत्री भाई मोहन यादव जी, महापौर उज्जैन भाई मुकेश अग्रवाल जी, हमारे विधायक साथी बहादुर सिंह जी, दूसरे बहादुर सिंह जी बीजेपी के ग्रामीण अध्यक्ष श्री अमिताभ भाटिया जी, सीईओ रिलायंस एम छत्तीसगढ़, संजीव अरोड़ा जी, एससीओ जियो रिलायंस परिवार के हमारे सभी साथीगण, उज्जैन के सभी आदरणीय वरिष्ठ नागरिकगण, बहनों भाइयों, पत्रकार मित्रों, आज का दिन मध्य प्रदेश की प्रगति और विकास के लिए ऐतिहासिक दिन है। ये केवल रिलायंस जियो परिवार की 5G सेवा, ये केवल मोबाइल सेवा नहीं है, एक नई क्रांति है। प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी ने एक आत्मनिर्भर भारत के निर्माण का संकल्प लिया है और उनके नेतृत्व में वैभवशाली, गौरवशाली, संपन्न, समृद्ध और शक्तिशाली भारत का निर्माण हो रहा है। हमारा देश हर दिशा में प्रगति कर रहा है, विकास कर रहा है। प्रसन्नता की बात है कि G20 की अध्यक्षता भी प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में भारत को मिली है। हमारे देश प्रधानमंत्री जी का आत्मनिर्भर भारत, हमने कहा आत्मनिर्भर भारत के लिए आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश, और उस दिशा में कई कदम हमने उठाए।
योजना हो, स्कूल, आपकी शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, गुड गवर्नेंस हो, या फिर अर्थव्यवस्था और रोजगार हो, मध्य प्रदेश की विकास दर इस समय 19.76% है, हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा। एक अनेक उपलब्धियां, भारत की जीएसडीपी में हमारा योगदान पहले केवल था 3.6%, आज है 4.6%, बढ़ के 1% ज्यादा हो गई। पर कैपिटा इनकम मध्य प्रदेश की कभी 2003-04 में थी 13,000 रुपया, वो बढ़ के हो गई 1,37,000 रुपया। लेकिन हम संतुष्ट नहीं हैं। महाकाल महाराज से यही प्रार्थना करते हैं कि मध्य प्रदेश बढ़ता रहे और ऐसा बढ़े कि अपने देश का तो हम सर्वश्रेष्ठ राज्य बने, लेकिन दुनिया के सबसे अच्छे राज्यों में से एक राज्य मध्य प्रदेश, सपना भी है। और इसको पूरा करने के लिए लगातार दिनों रात हम काम कर रहे हैं। लेकिन आज उसी मध्य प्रदेश के निर्माण के लिए हमको एक नई ऊर्जा और ताकत मिली है। ये 5G सेवा हम मध्य प्रदेश से आज प्रारंभ कर रहे हैं। मैं धन्यवाद इसलिए दे रहा हूं, मैं मुंबई इसलिए गया था कि ग्लोबल इन्वेस्टर समिट इंदौर में होने वाली 11 और 12 जनवरी को उसकी तैयारी के गया। तो 5G की सेवा मध्य प्रदेश में प्रारंभ होगी थी, तो मैंने कहा प्रारंभ करना है तो महाकाल बाबा की मेहर से करो, फ्री वाईफाई की सुविधा लोगों को मिलेगी। और ये कहता है कि श्री महाकाल महालोक से ये सेवा प्रारंभ हो। मैं आपको धन्यवाद देता हूँ, आपने दिनों रात मेहनत, क्योंकि तारीख में चाहिए, और दिनों रात मेहनत करके इस संकल्प को पूरा किया है। अब आप देख लें कि कितनी तरह की सुविधाएं हमको मिले। सबसे पहली चीज तो ये है कि 4G तकनीकी में जो आपको बताया भी अधिकतम 100 Mbps तक की डाटा स्पीड संभव है, और बढ़ के हो जाएगी 1500। अभी जो आपके सामने प्रेजेंटेशन था, डेमो था, उसमें भी आप अलग अलग चीजें देख रहे थे। अब इसका फायदा क्या होगा? आपने देखा भी ड्रोन उड़ रहे थे, कई तरह की सेवाएं दे रहे थे। अभी हमारे किसान यूरिया की गोली लाता है, तो झोली में यूरिया भरता और ऐसे छिड़कता है, तो यूरिया मेहनत तो लगती है, यूरिया भी ज्यादा लगता है। अब कृषि के कई काम में सीधे ड्रोन का हम तेजी से उपयोग करते हैं। न केवल कृषि के साथ शिक्षा में आपने देखा, चिकित्सा में आपकी कितनी बड़ी क्रांति है। हर आदमी बेहतर इलाज के लिए महानगरों में मुंबई दिल्ली नहीं जा सकता, लेकिन सेवा के कारण यह संभव होता है कि जाने की जरूरत ही नहीं है। अपना डॉक्टर ऑन द स्पॉट वहां से जो स्थिति है वहां सूचना भेजेगा। इससे संभव है 5G से, और वहां से तुरंत एडवाइस तत्काल आपके गांव तक पहुंच। बड़े डॉक्टर अब आपके गांव